नमस्कार दोस्तों, आइए एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। और ये आपका जो है श्रेणी से संबंधित लिखा है कि यदि किसी एपी का 6वां और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा, तो ये ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, लिख लेते हैं। हमारे पास दे रखा है इसका क्या, T6 इक्वल टू 13 मतलब 6वां पद। T6 है 13, तो इसका मतलब है कि T6 बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं a+5d, या दिस सिंप्लाइज दैट ऐसे लिख सकते हैं a+5d, और इसकी वैल्यू रख दो यहाँ से, तो दिस इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। पुनः हमारे पास क्या है, ये एक और दिया है, ये लिखा है हमारे पास कि T12 दिस इक्वल टू 25। अच्छा, T12 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि T12 इक्वल टू a+11d, या दिस इम्प्लाइज दैट a+11d दिस इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन सेकंड। और फर्स्ट सेकंड को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है a+5d और इक्वल टू 13 है, और ये +11d दिस इक्वल टू हमारे पास 25 है। इसको हल करते हैं, माइनस 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 ऐसे, ये आएगा 6d, माइनस लगा है, दिस इक्वल टू माइनस आएगा 12। माइनस से माइनस कैंसिल, इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। d की वैल्यू 2 आ गई। a की निकाल लेते हैं, तो हम इक्वेशन 1 में रख के देख लेते हैं। तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिए ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे हमने लिखा a+5 × 2 दिस इक्वल टू 13, या a इक्वल टू 13 माइनस 10, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास a की वैल्यू 3 आया। पूछ क्या रहा था हमसे, पूछ रहा है हमसे कि T20 और T20 बराबर होगा a+19d। और इस वाली बात को हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें, a की वैल्यू को क्या है 3 रख देते हैं, और 19 और d की 2 निकाल चुके हैं। तो ये हो गया 3 और 19 दूना 38, और इन सब को जोड़ दीजिए दोनों को, तो हो जाएगा 41। तो इसका मतलब T20 20वां पद इसका कितना है जी, 41। ठीक है, इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और प्रश्न हमारे पास है, अच्छा सा प्यारा सा आपके लिए। तो ये कहा जा रहा है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद का मतलब होता है जनरल पद, इसका जो है वो है, और वो दिया है हमारे पास 3n+5, तो इसका सार्वंतर होगा। ठीक है, दिया है कि इसका tnवां पद दिया है, tn इक्वल टू दे रखा है 3n+5, ये दे रखा है। तो इसका सार्वंतर निकालना है, तो हम पहले इसका निकालते हैं। ये tnवां पद है तो t1 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, t1। तो हमने लिखा t1, जहाँ n है वहाँ 1 रखो। तो ये हुआ 3 × 1 + 5, और दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8। तो मतलब t1 बराबर क्या आया है 8। इसी प्रकार क्या है t2 हम निकाल लेते हैं। तो t2 हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 5 दिस इक्वल टू 6 + 5 दिस इक्वल टू 11। तो T2 क्या है 11 है। हमसे सार्वंतर कह रहे हैं, श्रेणी का पहला और दूसरा पद मिल गया, तो क्या लिखेंगे, तो इसलिए क्या है D बराबर, तो ये क्या है, क्या करेंगे T2 माइनस T1 कर दीजिए, और ये हो गया 11 - 8, और दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 3। तो D बराबर क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब इसका थर्ड वाला सही है। हाँ, चलिए फिर अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जी नमस्कार, धन्यवाद।